हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को देखने के लिए एकदम से एक्साइटेड होंगे। तो चलिए 10th क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तो आज हम दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी आई जो 2023 के मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में 14 फरवरी को पूछा जाना चाहिए। तो चलिए, ऐसे दो प्रश्नों का कलेक्शन है हमारे पास। देखिए, उनमें पहला प्रश्न है m का वह मान निकालें ताकि युग्म mx प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस y इक्वल टू 1 का केवल एक हल हो। जानते हैं दोस्तों, केवल एक हल के लिए बिहार बोर्ड एक शब्द प्रयोग कर सकता है, अद्वितीय हल हो। तो आप मत घबरा जाना कि सर तो पढ़ाए थे केवल एक हल हो, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है अद्वितीय हल है। तो आप घबराना नहीं, दोनों का मतलब सेम ही होता है प्यारे बच्चों। अद्वितीय का मतलब भी होता है यूनिक, ओनली वन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। आइए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने समीकरण को लिख लीजिए बुआ। आपका समीकरण है mx प्लस 2y बराबर 3, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और 3x प्लस y इक्वल टू 1, ये है आपका समीकरण नंबर 2। देखिए, ये है आपका a1 b1 c1 a2 1 है यहाँ पर b2 और ये है आपका c2। तो सबसे पहले आप छांट लें समीकरण 1 से a1 b1 c1 छांट ले। x के पहले a1, y के पहले b1 और अचर पद c1। आइए, तो प्यारे बच्चों, आपका a1, आपका b1, आपका c1 क्या क्या है उसको मैं लिख दे रहा हूं। तो ये है m, ये है 2 एंड ये है 3। उसके बाद a2 b2 c2, समीकरण 2 से जो छटाएगा उसमें 2 2 2 लगेगा, और समीकरण 1 से जो छाटिएगा उसमें 1 1 1 लगेगा। ध्यान रखेंगे। तो चलिए, ये समीकरण 2 है, तो a2 b2 c2। तो प्यारे बच्चों, हमारा a2 b2 एंड c2 ये रहा 3, और y के पीछे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, और यहाँ पर तो 1 आपको दिख ही रहा है। अब शर्त से चाहे आप लिख सकते हो प्रश्न से, आपका शर्त है कि केवल एक हल हो, ये दोनों समीकरणों का केवल एक हल हो। तो आपको पढ़ाया गया होगा केवल एक हल हो, इसका शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। तो फॉर्मूला आपका है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। यही फॉर्मूला से आपका ये मैथ बनेगा और आपको मिलेगा प्यारे बच्चों 2 नंबर। चलिए, तो इस सूत्र को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछ देता है कि केवल एक हल होने का क्या शर्त होता है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसी में आप लोग टिक मार दीजिएगा। इसको अविरोधी समीकरण कहा गया है प्यारे बच्चों, इसको अविरोधी समीकरण कहा गया। अब तो मान बैठाने आपको आता है, a1 है ना, तो a1 का मान देख लीजिए m है, बाटा a2 है ना, तो a2 का मान 3 है, यहाँ पे 3 डाल दीजिए, बराबर नहीं है। b1 का मान नबुआ, b1 का मान बीच में, देखिए b1 बीच में है तो बीच में 2 है। मान बैठाने में तो आप लोग पीछे नहीं रहिए। b2 बीच में है तो 1। आप तिरछा गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m में 1 से गुना करिएगा तो m ही रहेगा,
और 3 दूनी 6 बीच में रहेगा, बराबर नहीं है। कहने का मतलब m का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 6 के अलावे कोई भी संख्या हो सकता है। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। मतलब m के मान 6 के बराबर नहीं होंगे प्यारे बच्चों। 6 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है m के जगह, तो इन समीकरणों का केवल एक हल मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आपका वेलकम कहेंगे। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है प्यारे बच्चों, 100 से शुरू होती है ना, क्योंकि 100 के पीछे है 99, उसमें 2 ही अंक है, 9 पर 9 99। तो जब 3 अंकों की बात आती है तो प्यारे बच्चों 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, और ये जाती कहाँ तक है? 999 तक, क्योंकि 999 में भी 3 गो अंक है, 999। इसके आगे जाइएगा तो 1000 मिलेगा, है ना, तो उसमें तो 4 गो अंक हो जाएगा, 1 पर 3 गो 0, यानी कुल मिलाकर 4 अंक हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ना इस प्रश्न का, चूंकि 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो हमें तलाशना है 100 से लेकर 999 के बीच में। चलो प्यारे बच्चों, तो आपका सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है बुआ, 3 अंकों की संख्याएं। तो आपका सबसे पहला मिलेगा संख्या 105, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 7 से इसमें भाग देके आप चेक कर लेना, 7 से भाग देके चेक कर लेना, ठीक है। देखो 7 से हम भाग देके आपको चेक करके बताते हैं। 105, अब ये 7 से एक बार में लगाइएगा तो 10 में से 7 घट के 3 आएगा, ऊपर से 5 उतारिएगा तो 7 5 का 35 हो जाएगा। देखिए विभाजित हो गया ना बुआ। अब 105 कट रहा है तो इसके पीछे कौन संख्या कटेगा मालूम है? उसमें से आप 7 घटाइए, तो 105 में से अब जब 7 घटाइएगा तो आपको 98 आएगा। अब तो ये 2 अंकों का संख्या हो गया। इसका मतलब है कि पहला संख्या तो 105 ही होगा। समझ रहे हैं ना? 7 से कटने वाला 3 अंकों में सबसे पहला संख्या 105 होगा, क्योंकि इसके पीछे यानी 105 से पहले जो संख्या 7 से कटेगा वो संख्या है 98, और यह जो है मात्र 2 अंकों की संख्या है, तो ये तो चलेगा नहीं। अब आप क्या करिएगा, अगला संख्या लिखने के लिए इसमें 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि 7 से विभाज्य एक संख्या मिल गया तो 7 जोड़ते जाइए, आपको 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं मिलती चली जाएगी। तो 105 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा? 112, 5 5 10 2 12। फिर 7 जोड़ दीजिए तो मिलेगा 119। इस तरह से डॉट डॉट कर दीजिए। अब लास्ट जो संख्या है वो मिलेगा 994। आप इसमें भी 7 से भाग देकर चेक कर लीजिए। 994 में भी 7 से भाग देकर आप चेक कर लीजिए। देखिए 7 एकम 7, 2 पर 9 29, 7 चौक 28, 1 पर 4 14, 7 दूनी 14। मुर्जवानी भाग देके बता दिए। तो इस तरह से दिमाग को तेज कीजिए। अब हम लोगों को बताना है कि कितनी संख्याएं हैं। 105 से लेकर 994 तक कितनी संख्या है, इक्कीस गो संख्या है, ये हम लोगों को पता लगाना है। अब देखिए गौर से, यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि अंतर 7 का है। 7 का अंतर पर संख्या बढ़ रहा है तो पदांतर सेम है, सार्व अंतर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका प्रथम पद मालूम है, इसका सार्व अंतर मालूम है कि 7, और इसका अंतिम पद यानी कि इसका nवां पद मालूम है, तो हम पदों की संख्या पता लगा सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, चूंकि यहाँ पे tn जो है यानी कि nवां पद जो है
वो तो है 994। और TN का सूत्र आप लोग पढ़े हो प्यारे बच्चों, A + n-1 इंटू डी बराबर 994। अब a का वैल्यू, a का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद 105 है, तो यहाँ पे 105 डाल दीजिए प्यारे बच्चों। n का वैल्यू तो निकालना है, क्योंकि कितनी संख्या पूछा गया है, मतलब n का मान निकालना है। और d मीन्स डिफरेंस, तो 112 में 105 घटाइएगा तो 7 का डिफरेंस पाइएगा, बराबर 994। अब इसके आगे तो आप चाहें तो खुद भी सोल्व कर सकते हैं और n का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स पढ़ते हैं तो समीकरण तो हल करने आपको आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपका मैथ थोड़ा सा संकट में है प्यारे बच्चों। अब प्लस 105 उधर जाएगा तब माइनस 105 हो जाएगा, तो इधर बच रहा है n-1 इंटू 7 बराबर, अब 994 में से 105 घटा लीजिए, 994 में से 105 घटा लीजिए, क्योंकि बराबर के पहले प्लस है तो बराबर के बाद माइनस हो जाएगा बउआ। 14 में से 5 घटेगा तो 9 होगा, ठीक है। एंड यहाँ 8 बच गया है और यहाँ पर 9 में से 1 घटा तो 8, जोड़ के चेक कर लीजिए। 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9, 8 1 9। इसका मतलब ये घटाया हुआ बिल्कुल सही है। अच्छे से रफ कीजिएगा, परीक्षा में हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइएगा, समझ गए ना। जल्दी काम शैतान का, ये हमारे हिंदुस्तान में कहावत है ना। इसीलिए जल्दीबाजी किस बात की है, हमें 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला है, हमें उसका यूटिलाइज करना है, हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, उसको समझना है माइंड के अंदर, और तब उसको सही से जवाब देना है, हड़बड़ा के नहीं, क्योंकि हड़बड़ी जो है अच्छा संकेत नहीं है। आप प्यार से जो पढ़े हो साल भर उसका ही तो जवाब देना है, तो फिर परीक्षा में टेंशन किस बात की। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका आया है 889। अब 7 गुना में है तो उधर भागा में चल जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 889/7। अब 7 से इसमें भाग दे दीजिए, भाग दे देते हैं, 7 एकम 7। अब इसमें 1 बचा, 1 पर 8 18, तो 7 दूनी 14, 4 पर 9 49, 7 7 49, ये कट गया 127 बार में। अब n-1 है तो उधर +1 हो जाएगा बउआ, तो 127 + 1 यानी 128 गो संख्या है इस दुनिया में। 128 गो संख्या है इस दुनिया में, जो 3 अंकों का भी है और 7 से विभाज्य भी है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आपके पास होना चाहिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज, जहां सरल सिंपल भाषा में आप तक मैथ्स पहुंचाया जाता है। तो अगर आपका कोई अपना अनुभव है तो आप वीडियो देखने के बाद उसको लिखिए, अच्छा खराब जो भी लगता है आप उसको बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको परिमार्जित करने का कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से पढ़ते रहें।